पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, राजेश शर्मा जी हमारे इस को कवर करने के लिए आए हो। तो कल हमारा काठमंडी व्यापार संगठन का द्विवार्षिक चुनाव थे कल ना, तो जिसमें इससे पहले जो हमारे प्रधान थे राजेश शर्मा जी, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। तो कार्यकारिणी की गठन के लिए कल मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें लगभग 60 के लगभग हमारे व्यापारी भाई उपस्थित हुए। 130 मेंबर का हमारा संगठन है, 130 भी हो जाते हैं, कभी 35 भी, इसमें इजाफा कम ज़्यादा होते रहते हैं। और बेहद ही सौहार्दपूर्ण माहौल में मीटिंग हमारी पूरी हुई और सभी व्यापारी भाइयों ने फिर सर्वसम्मति से मेरा नाम प्रपोज किया और मुझे प्रधान पद की जिम्मेदारी भाइयों का, उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले मैं सचिव के पद पर था, सेक्रेटरी था, और 4 साल मैंने अपनी सेवाएं दी हैं और वो भी अच्छा कार्यकाल रहा हमारा। उसी को देखते हुए संगठन ने मुझे प्रधान पद की जिम्मेदारी दी। प्राथमिकता तो मेन यही है कि किसी भी व्यापारी भाई पर मान सम्मान को ठेस नहीं पहुँचे, ऐसा वातावरण बना के रखेंगे। और व्यापारी के आपसी जो फैसले हैं उसको मिल बैठ कर सुलझाएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले होंगे, सभी को संगठन से सलाह करके ही काम किए जाएंगे। बाकी मेन तो हमारा सफाई का, जो जैसे हमारी आइलर टीम के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, आज 96 अभियान में मैं निरंतर मेरी भागीदारी रही है। माननीय विधायक लक्ष्मी यादव जो उसके सूत्रधार हैं, तो उसमें हम जुड़े हुए हैं। तो काठमंडी की उसमें विशेष भूमिका रही है। लगातार निरंतर मैं, मेरे उप प्रधान, हमारे कोषाध्यक्ष राजकुमार सैनी भाई, हम सब निरंतर उसमें जाते रहते हैं। और प्रशासन और संगठन के बीच एक सेतु का काम किया जाएगा। जो जो व्यापारी हित की बात होती है उसके लिए हम काम करेंगे, और सामाजिक क्षेत्र में हमारा योगदान विशेष रहेगा, ये हम प्राथमिकता लेकर चल रहे हैं। सर्वसम्मति से मुझे नियुक्त किया गया है और मैं उसके लिए व्यापारी भाई को दोबारा से हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 130 से 135 के बीच में हमारे मेंबर हैं और लगभग 60 के आसपास की उपस्थिति थी वहाँ पर। और हमारा एक बात और बताना चाहूँगा, हमारा जो संगठन है वो राष्ट्रीय धर्महित और समाज हित को समर्पित है। तो हमने धर्महित को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रम की शुरुआत भी गणेश वंदना से की, और बीच में हमने जो बातचीत की वो समाज हित को समर्पित थी, सामाजिक कार्यों से लेकर भी थी, और अंत में हमने राष्ट्रगान के साथ उसका समापन किया। तो हम तीनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं। सबसे ज़्यादा तो बाजार में एक तो ई रिक्शा जो बेलगाम घूम रही है, टेम्पो वाले जो है, इन पर सरकार को थोड़ी पाबंदी रखनी चाहिए। और कुछ एक पार्किंग की व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए। सरकार के पास पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। रेवाड़ी में 50 साल से हम देख रहे हैं। तो पार्किंग ना होने की वजह से लोग बाजार में फोर व्हीलर लेके आते हैं, दुकानों के आगे खड़ी कर देते हैं और शाम शाम तक वो नहीं हटाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। लोग बात कह तो देते हैं कि दुकानदार अतिक्रमण करता है, लेकिन उसके पीछे की वजह को कोई समझना कम चाहता है। इसी प्रकार से नगर परिषद का भी यही है, वो भी अतिक्रमण के नाम पर जब कमेटी से निकलती है तो उसको बीच बाजार में खड़ी रेहड़ियाँ नजर नहीं आती, उसको ई रिक्शा नजर नहीं आती, उसको दुकानदार का 2 फुट बाहर रखा सामान नजर आ जाता है। तो ये बहुत मतलब गहरा विषय है। तो दुकानदार को हर समय टारगेट करना भी ठीक नहीं रहेगा। पूरा प्रयास रहेगा नगर परिषद से मिलकर, अगर कमेटी की टीम आती है अतिक्रमण के नाम पे, तो हम अपनी बात को रखेंगे और रखते रहे भी हैं। राजेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा कल काठमंडी व्यापार संगठन का चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें हमने सभी ने मिलकर विकास गुप्ता को प्रधान नियुक्त किया है। वैसे तो पहले शुरू से ही विकास गुप्ता इस संगठन को चलाने में अच्छी सुचारू भूमिका निभा रहे हैं और प्रधान बराबर ही काम करते हैं। अब कल से इनको हम ऑफिशियली जिम्मेवारी दी गई है और हम सब मिलके, पूरी टीम मिलके कोशिश करेंगे काठमंडी व्यापार संगठन के लिए अच्छा काम करेंगे। मैं तो कहना चाह रहा था कि हमारा एक टीम वर्क है, मतलब अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे प्रधान, उप प्रधान कहते हैं, हम मिलकर ये काम करते हैं। तो टीम वर्क से हमने बहुत काम करके भी दिखाए हैं अपने व्यापारियों के लिए, और आगे भी टीम वर्क के साथ ही काम करेंगे। यही कहना।